हर होममेकर की यही परेशानी, दिन तो हम प्रोडक्टिव बना लेते हैं मगर रात और शाम का टाइम हमें किस तरीके से प्रोडक्टिव बनाना है, हेल्दी बनाना, अपना ध्यान रखना है, सारे काम फटाफट करना है। तो आज इस ब्लॉग में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत सी टिप्स और ब्लॉग बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है और प्यारी प्यारी सी दो रेसिपी तोरी की और जो है झटपट बनने वाली खीर की प्रेशर कुकर में लाजमी सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। बस आपको क्या करना है, वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है जी आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से मैं भी अच्छी हूँ। तो क्या है ना, दिन की शुरुआत जितनी महत्वपूर्ण होती है ना उतनी ही रात की तैयारी भी जरूरी होती है। स्मार्ट और सफल गृहिणियों का एक राज यही है कि वे सिर्फ दिन में नहीं बल्कि रात को भी अपनी लाइफ प्रोडक्टिव और हेल्दी बनाने पर ध्यान देती है। जी हाँ, तो यहाँ पर मैं ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ शाम के टाइम से। शाम से लेकर रात तक का मैं अपना पूरा रूटीन आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इस ब्लॉग में बहुत प्यारी प्यारी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो बीच में लाइट चली गई थी ना, तो मेरे कुछ कपड़े थे वो मैंने धो दिए थे, और क्योंकि ना कोई भी काम मैं कल पे नहीं छोड़ती हूँ और आज काम करना है तो आज मैं अपना काम करना जरूरी समझती हूँ। इससे क्या होता है ना, मैं ना अगले दिन पर अपना काम नहीं टालती और टालना भी नहीं चाहिए। इससे कि हमारा काम बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं और ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते हैं। कोशिश कीजिए लाजमी से कि अब अपने काम जो करना है वो तुरंत कीजिए, कल पे मत टालिए, क्योंकि कल कभी आता ही नहीं है और आपकी थकान वैसे ही बढ़ जाएगा। क्योंकि कल तो बहुत सारे काम होंगे, आपका ये वाला काम और फिर अलग से अगले दिन का अगला काम, तो कितना हो जाएंगे। तो कपड़े सूख चुके थे, उसके बाद जो है मैंने ना कपड़े वगैरह ना उतार लिए थे, सारे सूख गए थे क्योंकि मैंने ना मशीन में मैंने ट्राई किए थे ना, क्योंकि ऊपर की रस्सी टूट चुकी है। बंदर यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा है और इस वजह से मुझे अंदर ही कपड़े सुखाने पड़ते हैं, मगर यहाँ पर धूप वगैरह आती है तो मैं ना यहीं पर सुखा देती हूँ। कपड़े वगैरह सूख गए थे तो बस मैं ना उसे ले जाती हूँ और मैं ना कपड़ों की तय तुरंत बनाती हूँ। ये है ना कि हम कल बना लेंगे कपड़ों की तय, उससे क्या होता है कि काम बढ़ जाता है, क्योंकि कल का तो वैसे भी बहुत सारा काम होता है, बच्चों का, हस्बैंड जी का, सुबह का नाश्ता, वो का काम, सब काम जो। इसलिए लाजमी से आप अपने कपड़े ला रहे हैं तो तुरंत आप है ना कपड़ों की तय बना लीजिए। अगर आपके कपड़े ज़्यादा हैं तो आप पहले दूसरा काम कर लीजिए, फिर अपना काम जो है ये वाला कर लीजिए, मगर करिए ज़रूर। फिर कुछ बर्तन हो गए थे शाम के, तो क्योंकि मैंने खाना वगैरह पलट दिया था, जो भी बचा हुआ था दोपहर का तो बर्तन थे, तो मैंने लाजमी से सारे बर्तन साफ करके रखी हुई। ये नहीं है कि रात में एक साथ सारे बर्तन साफ कर दूंगी, उससे कि काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। रात को ना वे अपना अगले दिन की टू डू लिस्ट तैयार कीजिए, कौन सा काम जरूरी है, कौन से काम हम बाद में टाल सकते हैं। ये प्लानिंग उन्हें सुबह से ही संगठित और स्ट्रेस फ्री बनाए रखती है हर काम को, क्योंकि प्लानिंग के हिसाब से हम सारा काम करते हैं ना, लाजमी से हमारा आधा काम तो वैसे ही खत्म हो जाता है। तो मैंने ना चाट वगैरह बनाई थी सुबह के टाइम में, दोपहर में भी चल गई थी, तो है ना दोपहर में मैंने कढ़ाई जो है भिगो के रख दी थी ताकि थोड़ी गल जाए। आप है ना अगर कोई भी आपका कोई बर्तन होता है तो आप है ना उससे पहले गला लीजिए फिर साफ कीजिए, उससे कि आपकी आधी मेहनत वैसे भी कम लगती है और मेहनत भी कम होती है और बर्तन भी साफ हो जाती हैं। तो ना छोटी छोटी बातें है ना हमें ना जो है करनी पड़ती है, अपने दिमाग में लानी पड़ती है। कोई तो हमें बाहर से समझाने वाला नहीं आएगा, हर चीज़ हमें ना अपनी जो है समझदारी से और सलीकामंदी से ही करनी पड़ती है। और हाउस वाइफ को हर चीज़ आनी भी चाहिए, जुगाड़ू मंदी, वैसे हर क्लीन डीप क्लीनिंग, हर चीज़, क्योंकि एक स्मार्ट होममेकर वही है जो कि हर काम में जो है पूर्ण होनी चाहिए। क्योंकि मगर है ना ये होता है ना कि हमें तो ये वाला काम नहीं आता, कोई भी अपने काम में पहले ना सफल नहीं होता है, मगर धीरे धीरे हर चीज़ में कामयाबी आ जाती है। तो फिर नमाज का टाइम हो चुका था तो मैंने सारे काम छोड़े, फटाफट अपने नमाज पढ़ी, क्योंकि है ना नमाज पढ़ना सबसे पहले पढ़ना जरूरी है। काम तो बाद में होते रहेंगे मगर नमाज कज़ा करना अपने पर गुनाह दाखिल करना होता है, क्योंकि नमाज कज़ा करने पर हमें जो है वो होता है ना कि है ना मतलब दिल में एक वो हो जाती है कि हमारी नमाज कज़ा होगी काम की वजह से, मगर काम तो जो दुनिया भर के होते रहेंगे, काम तो कभी ख़त्म नहीं हो सकते। इसलिए लाजमी से काम को छोड़कर सबसे पहले अपनी नमाज अदा करें, क्योंकि नमाज जो है छूट गई तो आपके दिल का सुकून तो आधा ही खत्म होगा। क्योंकि नमाज पढ़ने से आपका आधा सुकून और मेंटली और आपको फिजिकली तो वैसे आप फिट रहते ही हैं और मेंटली भी आपका ना नमाज पढ़ के इतना सुकून मिलता है ना बहुत ही ज़्यादा। और किस किस को नमाज पढ़ने से सुकून मिलता है तो मुझे कमेंट में लाजमी जो है बताइए, जो कि मैं सही कह रही हूँ या नहीं।
मुझे रात के डिनर में बनानी थी तोरी की सब्जी, तो मैंने ना तोरी छील दी थी, उसके बाद वॉश भी कर ली थी और वॉश करने के बाद मैंने ना मोटी-मोटी कट कर रही हूँ। मसाले वाली तोरी बनाऊँगी, पानी वाली होती है ना थोड़ी रुसरबा वाली, वो नहीं मसालेदार लिपटेमा वाली। बस कुकर में मैंने तेल गरम कर दिया, इसमें जीरा डाला है और उसमें अदरक, लहसुन, प्याज का जो पेस्ट है वो मैंने ऐड कर दिया है। और है ना, मैं जो सरसों का तेल का ही यूज़ करती हूँ, अगर आप किसी और का करते हैं तो आप उसमें भी बना सकते हैं। तो उसके बाद मसाला जो है भून चुका था, तो मैंने उसमें बेसिक मसाले जो होते हैं पानी में ऐड करके डाले थे, उससे कि मसाले हमारे जो जलते भी नहीं है। एक तरफ मेरा मसाला भून रहा था तो दूसरी तरफ मैं अपना आटा भी लगाने लग गई थी, क्योंकि मल्टीटास्क काम करना चाहिए। एक काम हमारा हो रहा है तो मैं दूसरा काम भी कर लेती हूँ। इससे क्या होता है, दो काम मेरे फटाफट होते जाते हैं और हमारा रात का रूटीन परफेक्ट और जल्दी काम भी फिनिश भी होता है और अपने लिए भी हम टाइम निकल पाते हैं। और ये कोशिश कीजिए कि अगर आप मल्टीटास्क काम कर रहे हैं ना, तो आप है ना कमरे में मत लग जाइए, क्योंकि ये होता है ना कि हम कमरे में लग गए तो अपनी सब्जी वगैरह भूल जाते हैं, फिर हमारी सब्जी जल जाती है। अगर आप मल्टीटास्क काम भी करना चाहते हैं ना, तो रात में तो आप है ना ऐसा कीजिए कि रसोई में ही जो भी काम है वो आप अपने निपटा लीजिए, उससे कि आप है ना जो है ध्यान भी नहीं भटकेगा, दो काम भी डबल हो जाएंगे। ऐसे मेरा मसाला भून रहा था तब तक, तो मैंने ना तब तक अपना आटा भी लगा के रख दिया। उसके बाद मसाला भून गया था तो मैंने तोरी उसमें ऐड कर दूंगी। बस मैं कुकर में, प्रेशर कुकर में बना रही हूँ, क्योंकि है ना अगर आपको गैस की बचत करनी होनी चाहिए ना, तो आप कुकर में रेसिपी बना सकते हैं, क्योंकि ना उसमें थोड़ा टाइम लगता है और कुकर में तुरंत बन जाती है। 2 सीटी मारो तो तुरंत तोरी की सब्जी बन जाती है। और है ना उसमें गैस भी लगती है और टाइम का भी बहुत ज़्यादा है ना खर्च भी होता है, हम टाइम को यूटिलाइज नहीं कर पाते। इससे क्या होता है, प्रेशर कुकर में हमारा गैस की भी बचत होती है, टाइम की बचत होती है और है ना बहुत सारा हम है ना और भी उस टाइम पे और भी काम कर सकते हैं। तो आप लाजमी से वाली टिप्स भी जो है लाजमी से अपना सकते हैं। ये आपकी अपनी की तरफ से फ्री वाली टिप्स है। तो ना रात को ना हेल्दी रूटीन बनाइए, जैसे तोरी की सब्जी, हरी सब्जियां, ये वाला डाइट में जरूर लीजिए। देर रात भारी खाना खाने की वजह से हल्का और डाइजेस्टिव जो होता है ना डिनर, वो पच नहीं पाता है। इसलिए कोशिश कीजिए कि रात के टाइम पे हल्का खाना खाए, कोई भारी खाना ना खाएं। और खाना भी अगर आप भारी खाना है तो आप जल्दी से है ना पहले जो होता है ना शाम 7 या उससे पहले खा सकते हैं। उसके बाद है ना 1 गिलास हल्दी वाला दूध, हर्बल चाय जो नींद और गहरी और शरीर को डिटॉक्स करने में मदद करती है और बहुत ही ज़्यादा। ऐसे नींबू वाली चाय होती है बेसी वाली, जिससे कि आपका शरीर तो वैसे ही खराब हो जाता है, वो हर्बल वाली चाय जो होती है वो वाली चाय का मैं जो है रिकमेंड्स कर रही हूँ। वैसे नहीं है कि ना चाय वो जो होती है नॉर्मल हम जो पीते हैं वो वाली नहीं, रात में तो वैसे भी नहीं पीनी चाहिए। चाय पीते तो वैसे ही नींद उड़ जाती है, सही बताऊँ तो। मेरी तो खासकर मुझे तो ज़्यादा वैसे चाय पीना पसंद नहीं है। आपसे गपशप करते हुए मेरे जो है तोरी की सब्जी बनके तैयार हो चुकी है। आपको क्या करना है, आपको लाजमी से इस रेसिपी को अपने घर में ट्राई करना है। तोरी की सब्जी लिपटेमा अगर आपको बनानी है तो मेरी रेसिपी आपको ट्राई जो है कर सकते हैं। तो हेल्थी और टेस्टी मज़ेदार होनी चाहिए, थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा, क्योंकि हमारे घर में थोड़ा हल्का सा ऑयल ज़्यादा खाते हैं। थोड़ा बहुत होता है ना कि सूखी सूखी सब्जी मन नहीं लेती है और बिना तेल की तो थोड़ा तेल जल जाता है कभी कभी, तो है ना। तो उसके बाद है ना मैं झटपट से जो खीर होती है ना वो बनाने वाली हूँ और आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। जब आपके पास अगर टाइम नहीं है, कम टाइम है, जल्दी जल्दी आपको कहीं जाना है, उससे पहले आप खीर बनाना चाहती हैं, तो आप ऐसा कीजिए, प्रेशर कुकर में चावल रख दीजिए, उसके हिसाब से आप पानी रख दीजिए, ज़्यादा नहीं बीच का, जैसे कि हम चावल पकाते हैं। बस गैस पे चढ़ा दीजिए और 3-4 सीटी, जब तक कि चावल पक जाते हैं ना उससे थोड़ी एक्स्ट्रा सीटी लगवाइए। तो मैंने प्रेशर कुकर में रखा। उसके बाद है ना जो चावल है गल गए थे और अच्छी तरीके से मैं उसे ना मैश कर लूँगी चमचे की हेल्प से। और है ना आपको जितना भी मैश करना है आप कोशिश कीजिए उतना ही मैश कीजिए। बस अच्छी तरीके से मैश करने के बाद उसमें मैं दूध ऐड कर दूँगी, छोटी इलायची का पाउडर ऐड कर दूँगी और जो भी केवड़ा वाटर भी ऐड करूँगी, इससे कि काफ़ी टेस्ट इन्हेंस होके आता है। और चीनी ऐड कर दूँगी बस। और फिर बाद में गैस पर चढ़ा दूँगी। उससे क्या है ना कि ना जो चावल है और दूध है वो दोनों ना मिल जाएंगे, क्योंकि अभी तो दोनों अलग अलग हैं, क्योंकि मैंने चावल अलग पकाए, दूध अलग है। तो उसको दोनों को मिक्स करने के लिए आप गैस पे थोड़ी देर से अच्छी तरीके से पका लीजिए, तब तक वो गाढ़ी ना हो जाए। और ये होता है ना कि एक स्मार्ट गृहिणी वही है जो खुद को भी उतनी ही अहमियत देती है जितनी अपने परिवार को। अगर आप रात की इन छोटी छोटी आदतों को अपनाएंगी तो ना तो सिर्फ आपका घर व्यवस्थित रहेगा, बल्कि आपका मन शरीर भी हेल्थी खुश रहेगा। तो आज से ही अपनी नाइट प्रोडक्टिव रूटीन शुरू कर दीजिए और खुद को एक नई एनर्जी, स्मार्टनेस के साथ अगले दिन को तैयार कीजिए, क्योंकि स्मार्ट हाउस बाग वही है अपने घर के साथ साथ खुद
की हेल्थ और लाइफ स्टाइल का भी बैलेंस बना के रखें, क्योंकि हम घर का तो ध्यान रखते ही हैं, अपना भी ध्यान रखना ज़रूरी है। क्योंकि रात में हमें वैसे होते हैं ना मसालेदार जो बाहर के होते हैं मसालेदार चाउमीन वैसे पड़ाके वगैरह वैसे नहीं खाने, अपना हेल्दी डाइट रखना है, रात में दूध पीना है और सब कुछ परफेक्ट होके चीज़ की प्लानिंग करनी है। क्योंकि सुबह का प्रोडक्टिव तो हम सब बना लेते हैं, रात को किस तरीके से प्रोडक्टिव रूटीन बनाना है वो जो है कोई नहीं जानता है, मगर छोटी छोटी बातों को सोच कर समझ कर हम अपने का प्रोडक्टिव रूटीन बना सकते हैं, हेल्दी बना सकते हैं। और रात में लाजमी से आप जो है अपना ध्यान जरूर रखिए और अगले सुबह की प्लानिंग पहले कर लीजिए, देखिए जिससे कि आधा टाइम आपका पैसे बच जाएगा अगले दिन का भी, और आपका प्रोडक्टिव नाइट रूटीन भी आपके साथ बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। और लाजमी से आप ऐसा कीजिए कि ना रात में जैसे है ना होता है ना कि आप है ना फेस वॉश कर लीजिए, फेस वॉश करने के बाद कोई क्लिनजिंग कर लीजिए, दिन में एक बार क्लिनजिंग करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि ये होता है ना फेस पर छोटे छोटे दाग धब्बे हो जाते हैं, कील हो जाती है, उससे क्लिनजिंग ना करने से होता है। तो आप लाजमी से वीक में एक बार तो स्क्रब कीजिए, एक दो दिन में जो है क्लिनजिंग कर लीजिए, मॉइस्चराइजर लगाइए, फेस वॉश कीजिए, रात के टाइम मॉइस्चराइजर लगा के आप जो है थोड़ा बहुत है ना अपना ध्यान रखिए, योगा वगैरह कर लीजिए और है ना अच्छी दिन की बातें किताबें पढ़ लीजिए, बहुत सारे अस्कार पढ़ लीजिए, तस्वीर पढ़ लीजिए, बहुत सी चीज़ें करने के लिए अपना प्रोडक्टिव रूटीन बनाने के लिए। बस हमें जो है जज्बा होना चाहिए कुछ सीखने का और कुछ करने का। बस आपसे बात करते करते खीर भी लाजमी से बन चुकी है, जल्दी से जो है आप झटपट ये वाली खीर का तरीका बना सकते हैं। क्योंकि जब तक खीर गाढ़ी नहीं होगी तब तक मैं उसे चलाती रही थी और पकाती रहती, और चावल और दूध जब तक मिल जाते थे ना तब मैंने उसे उतारा था गैस पे। उसके बाद रोटी बनाने का टाइम आ चुका था, बस रोटी डाल लेते हैं, फिर सब्जी वगैरह और खीर वगैरह तो मेरा डिनर में जो है जो हम खाएंगे वो बन चुका है सारा कुछ, बस है ना रोटी ही रह गई है। आप कोशिश कीजिए कि ना आप प्लानिंग वगैरह पहले से कर लीजिए कि रात में क्या बनेगा और सब कुछ। अगर हम प्लानिंग पहले से कर लेते हैं ना कि रात में ये वाला खाना पकेगा और है ना ऐसा खाना भी हो कि हमारा हेल्दी भी हो और खाने में अच्छा भी लगे, इससे कि खाने का मन भी करेगा और हमारा जो रात का रूटीन है बहुत ज़्यादा सेट हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा मज़ेदार हो जाएगा। बस जो छोटी छोटी बातें ना हमें हर होम मेकर को आनी चाहिए। अगर आप है ना इन छोटी छोटी बातों को अगर आपने अपनी ज़िंदगी में जो है उतार लिया ना तो यकीन मानिए आपका जो है घर इतना जो है आप पर सुकून हो जाएगा, आपके पूरे घर में आपको इतना महसूस लगेगा कि ना एनर्जी इतनी हो जाएगी, पॉजिटिव वाइब्स इतनी आएगी ना आपको पता भी नहीं चलेगा। आपका पूरे घर के साथ ध्यान रखते रखते अपना भी ध्यान रख पाएंगी। बस ये करना है कि रात को आपको जल्दी सोना है, रात में फ़ोन जो है चलाते नहीं रहना है, रील्स देखते नहीं रहना। उससे क्या होता है कि रात भर आप जगते रहेंगे तो आपकी आँख सुबह नहीं खुल पाएगी, बहुत सारा काम आपका ऐसे ही बढ़ जाएगा। और है ना छोटी छोटी बातें ये होती है ना कि है ना हमें पता नहीं होती, हम अगर पता होती हम लाजमी से अपनी रूटीन में से जो है लेते ही नहीं हैं। मगर कोशिश कीजिए कि अगर आपको रूटीन लेने की आदत नहीं है और है ना आप धीरे धीरे स्टार्ट कीजिए। और क्योंकि एकदम से तो कोई भी जो है हर चीज़ में ना कुछ वो नहीं होता ना कि मतलब हर चीज़ एक्टिव रहता है, किसी को अच्छा लगता है किसी को नहीं। धीरे धीरे अगर आपके अंदर जो है आलसपन है, लेजीपन है, रूटीन सेट नहीं है तो आप लाजमी से धीरे धीरे करने की कोशिश कीजिए। ये होता है ना कोशिश करते रहेंगे ना तो आपके रूटीन जो है आपका रूटीन इतना प्रोडक्टिव हो जाएगा ना आपको पता भी नहीं चलेगा। और आपसे गपशप करते करते हमने डिनर वगैरह भी कर लिया था और जो आधे बर्तन तो मैंने पहले ही वॉश कर लिए थे। जब मैं खाना पकाती हूँ ना आधे बर्तन वगैरह वैसे ही साफ कर देती हूँ, बाद के बस जो हम डिनर वगैरह करते हैं ना वही बर्तन रह जाते हैं। और जब भी मैं बर्तन वॉश करती हूँ कभी भी करूँ थोड़े बहुत जब भी करती हूँ ना सिंक हमेशा साफ करती रहती हूँ, उससे क्या ना मेरा सिंक हमेशा साफ रहता है, साफ सुथरा भी रहता है। और हमेशा ना सिंक की सफाई लाजमी रात में जरूर कीजिए, उससे क्या होता है ना कीड़े मकोड़े और कॉकरोच वगैरह आने का डर भी नहीं रहता है। और कभी वीक में एक बार उसमें गर्म पानी जरूर डाल दीजिए, इससे क्या होता है ना आपकी जो भी गंदगी जमा होती है ना स्मेल वगैरह नहीं आती है। और लाजमी से सिंक की सफाई हफ्ते में एक वीक में एक अच्छी डीप क्लीनिंग जरूर कीजिए, सोडे से, विनेगर से और है ना नींबू से, इससे कि आपका सिंक हमेशा चमकदार रह जाएगा। उसके बाद है ना रात में मैं ना गैस सफा करके सोती, जिससे कि ना सुबह जब मैं उठूँ ना सारी हर चीज़ सफाई मिले मुझे। क्योंकि है ना हम सुबह उठें और उससे ना कि सारा काम फैला हुआ मिले, इसकी सफाई करनी पड़े तो आधा टेंशन तो हमारे दिमाग में ऐसे ही कुछ आती है। तो लाजमी से आप कोशिश कीजिए कि सारा काम रात में ही निपटा के सोएं सुबह का, उससे कि आधी टेंशन सुबह की वैसे भी ख़त्म हो जाएगी और आपका नाइट रूटीन भी प्रोडक्टिव बनेगा और आपको काम करने की आदत भी बन जाएगी और आपको धीरे धीरे रूटीन भी आपके अंदर जो हैबिट होगी ना वो भी आ जाएगी। तो देखिए सारे क्लीन मैं ना जो रात में करके सोती हूँ अपने जो है किचन की, तो है ना सारा काम मेरा फिनिश हो चुका था। ब्लॉग थोड़ा सा भी पसंद आया तो प्यारा सा लाइक, प्यारा सा कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए और मुझे अपनी दुआ में याद रखिए, अपने फ्रेंडों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।